हैकिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, इट्स ओनली फॉर ए हैकर। तो जब आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी या फिर साइबर सिक्योरिटी जैसी वर्ड को सुनते हैं तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बट एक्चुअली में ये उससे कहीं ज्यादा बोरिंग एंड स्ट्रेसफुल जॉब है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली समझ जाएंगे। गार्टनर के इस रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक लगभग 50% से भी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपनी जॉब को चेंज कर लेंगे, यानी कि अभी फिलहाल जिस पोजीशन पर वो काम कर रहे हैं उस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर चेंज हो जाएंगे। एंड 25% से भी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपनी एंटायर फील्ड को ही चेंज कर लेंगे, यानी कि अभी अगर वो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम कर रहे हैं तो इन फ्यूचर वो अपना फील्ड को ही चेंज कर लेंगे। तो आप सिर्फ इस एक रिपोर्ट से ही अंदाजा लगा सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना कितना है डिफिकल्ट एंड स्ट्रेसफुल टास्क होता है। So welcome back to this video. In this video we will discuss about the dark reality of cyber security career, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। सिर्फ आपको कहा जाता है कि साइबर सिक्योरिटी एक हाई डिमांड स्किल है जिसके अंदर आपको हाई डिमांड सैलरी मिलता है। So before start the video, make sure like this video and subscribe to our channel for update new videos, and don't forget to leave a comment of your name and location. जब आप एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए रोड मैप सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो आपके सामने बहुत सारा वीडियो शो करता है जिनमें आपको बताया जाता है कि आप इन सारे स्किल को सीख कर एक एथिकल हैकर या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन पाएंगे। बट उन वीडियो में जितने भी स्किल के बारे में बात किया जाता है, जितने भी टॉपिक के बारे में बात किया जाता है, क्या वो ट्रू है? उस वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया जाता है, क्या वो इंफॉर्मेशन ट्रू है? तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, वो ट्रू है। बट उस वीडियो में जितना भी इंफॉर्मेशन बताया जाता है, जितने भी स्किल बताए जाते हैं, वो एक एथिकल हैकर बनने के लिए इनफ नहीं है। एक एथिकल हैकर बनने के लिए आपके पास वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल एथिकल हैकिंग कैरियर बना पाएंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको अगर फ्री में एथिकल हैकिंग की कोर्स चाहिए तो आप सिंपली क्या करेंगे, यूट्यूब पर जाकर फ्री एथिकल हैकिंग कोर्स लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट तरह की वीडियो शो करेगा, जैसे कि 1 घंटे से लेकर 2 घंटे, 3 घंटे, यहाँ तक कि 10 से 12 घंटे की वीडियो भी शो करेगा। तो मेरा सवाल बस आपसे यही है कि क्या आप इन 1 घंटे की वीडियो, 2 घंटे की वीडियो या फिर 10 घंटे की वीडियो में अपना टाइम को स्पेंड करके क्या आप एक सक्सेसफुल करियर बना पाएंगे? तो इसका सिंपल सा आंसर है नो। आप इनमें 10 घंटे या फिर 100 घंटे भी दे देंगे तब भी आप एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना पाएंगे इस वीडियो की हेल्प से। इन वीडियो में जितने भी स्किल, जितने भी टॉपिक को कवर किया जाता है वो एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए इनफ नहीं है। अगर एक्चुअली में जानना है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है तो उसके लिए आप गूगल का यूज ले सकते हो। आपको सिंपली गूगल पर साइबर सिक्योरिटी स्किल लिखकर सर्च करना है, जहां पर आपको वैरायटी ऑफ स्किल शो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 24 डिफरेंट स्किल शो कर रहा है। तो जब आप ये 24 स्किल को सीख लेते हैं तभी आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहलाएंगे। एंड यहाँ पर आपको जितने भी स्किल शो कर रहा है, इन सारे स्किल के अंदर बहुत सारे टॉपिक एंड सब टॉपिक होते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो आपको इन सारे टॉपिक को, इन सारे स्किल को सीखने में 2 से 3 साल लगता है। तो जब आप इन सारे स्किल को सीख लेंगे तभी भी आप जॉब पाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि एक जॉब पाने के लिए किसी भी कंपनी में आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके लिए आप CEH, OSCP या फिर किसी डिफरेंट तरह की सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। तो अगेन आपको सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए 2 से 3 साल टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो अगर आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए या फिर एक एथिकल हैकर बनने के लिए 4 से 6 साल का समय लगता है। एंड उसके साथ साथ इस टाइम के दौरान आपकी लगभग कॉस्ट 4 से 6 लाख होता है। ये तो नॉर्मली स्टडी रिलेटेड एंड कोर्सेस रिलेटेड कॉस्ट है। उसके अलावा आपको पेन टेस्टिंग करने के लिए या फिर किसी भी टास्क को, किसी भी अटैक को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट तरह की डिवाइसेस रिक्वायर्ड होता है, जिसका कॉस्ट अलग से आता है। यानी कि आप सोच सकते हो जिस करियर के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो वो कितना टाइम टेक करता है एंड कितना खर्चा लेता है।
उसके बाद भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब आप एज ए फ्रेशर जॉब स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कहाँ से? तो इस इंडस्ट्री का यही एक डार्क रियलिटी प्रॉब्लम है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं भी आपकी जॉब लग सकता है। तो ये जो फ्रेशर एक्सपीरियंस, इस लूप को ब्रेक करने में आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद भी अगर आप कहीं से जॉब पा लेते हैं तो ऑन एन एवरेज आपकी एनुअल पैकेज होगा 2.7 लाख से लेकर 4.8 लाख। यानी अगर आप मंथली सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो आपको लगभग 20,000 से लेकर 30,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो आप इतना मेहनत करने के बाद कुछ 10, 20 या फिर 30,000 कमाते हैं तो इस फील्ड में जाने का कोई भी मतलब नहीं होता। अगर एक बंदा कोई भी छोटा सा लोकल एरिया मार्केट में भी अपना बिजनेस स्टैंड अप करता है तो वो आसानी से 30 to 50,000 आराम से कमा लेता है। तो अगर आप किसी फील्ड में 4 से 5 साल मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा से खर्चा ऐड करेंगे, फिर भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका सैलरी 20,000, 30,000 या फिर 40,000 आएगा। तो इस फील्ड में आपको क्या ही एडवांटेज मिलेगा? अगर फिर भी आप इस सैलरी से खुश हैं तो भी इसका बहुत ही एक डार्क प्रॉब्लम है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काम करते हैं तो सबसे पहला जो बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है ओवर टाइमिंग काम करना। एंड डे बाय डे आपको हर एक न्यू टेक्नोलॉजी पर नजर रखना होता है एंड हर एक न्यू टेक्नोलॉजी को सीखना होता है, क्योंकि डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन हो रहे हैं जिससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। यानी कि आपको लाइफ टाइम लर्नर बनना पड़ेगा। तो कितना डेडिकेशन देना पड़ता है इस फील्ड में आप ये सोच सकते हो। इसीलिए गार्टन की इस रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक 50% से भी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपना काम को चेंज कर लेंगे, किसी भी दूसरा काम करेंगे, दूसरी जॉब करेंगे, और 25 से भी ज्यादा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस फील्ड को ही छोड़ देंगे और दूसरी फील्ड में काम करेंगे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से ही कह दिया था कि साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना बहुत ही ज्यादा रिस्कफुल टास्क है अपनी लाइफ में। बट फिर भी मैं यही कहूँगा, हैकिंग इज नॉट फॉर एवरीवन, इट्स ओनली फॉर ए हैकर। अगर आपको पैशन है इस फील्ड में, अगर आपको अच्छा लगता है इस फील्ड में, तो तभी आप इस फील्ड में आ सकते हो। आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट जरूर करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस फील्ड के बारे में क्या सोचते हैं और आप आगे क्या करेंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों और एक नई वीडियो में।